जुरासिक वर्ल्ड ये डायनासोर्स की कहानियों की एक सीरीज है। आपने बहुत सारे डायनासोर्स की मूवी भी देखी होगी जिसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन अपनी पावर का इस्तेमाल करके नए नए डायनासोर्स के हाइब्रिड बनाते हैं। पर उन हाइब्रिड से ह्यूमन सिविलाइजेशन और बाकी स्पीशीज पे क्या फर्क पड़ता है ये हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी ही एक मूवी है जुरासिक वर्ल्ड द फॉलन किंगडम। जुरासिक वर्ल्ड के बंद होने के बाद कुछ लोग इंडोमिनस रेक्स के डीएनए सैंपल कलेक्ट करने इस्ला न्यूब्लर गए थे, जो कि वहाँ की एक लगून में दफन थी। जब वो उसकी बोन काट के अपने साथ वापस लाने लगे तभी मुसासिरस उनके सबमरीन पर अटैक कर देता है। लगून के बाहर जो लोग हेलीकॉप्टर पे उस सैंपल का वेट कर रहे थे उनके ऊपर टी-रेक्स हमला कर देता है, पर वो लोग सैंपल लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। इस्ला न्यूब्लर एक बंद पड़ा आइलैंड था। वहाँ पे डायनासोर्स के बहुत सारे स्पीशीज रहते थे, पर उनके पिछले हमले के बाद उस आइलैंड को बंद कर दिया गया। पर कुछ साल बाद जियोलॉजिस्ट को वहाँ वोल्केनिक इरप्शन के कुछ केसेस दिखने लगे। उनका मानना था कि अगर वो वोल्केनो फटा तो धरती से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इधर क्लेयर, जो कि जुरासिक वर्ल्ड की पहली ऑपरेशन मैनेजर थी, वो अब डायनासोर प्रोटेक्शन ग्रुप बना के डायनासोर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती थी। यूएस सीनेट ने भी डायनासोर्स को बचाने से मना कर दिया था। तभी क्लेयर को सर बेंजामिन लॉकवुड का कैलिफोर्निया लॉकवुड स्टेट से कॉल आता है। जब क्लेयर वहाँ पहुँचती है तो लॉकवुड और उनके असिस्टेंट इली मिल्स क्लेयर को एक प्लान बताते हैं। वो कहते हैं कि वो डायनासोर्स को मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। उनके पास एक नया आइलैंड सैंक्चुरी है जहाँ वो डायनासोर्स को शिफ्ट करेंगे, पर उसके लिए उन्हें क्लेयर की हेल्प चाहिए, क्योंकि ये क्लेयर ही है जिसे डायनासोर्स के बारे में अच्छे से पता है। एक्चुअली जुरासिक वर्ल्ड में एक ट्रैकिंग सिस्टम था जिसकी हेल्प से वो लोग हर डायनासोर्स की पोजीशन को ट्रैक कर सकते थे। इसीलिए उन्हें क्लेयर की हैंडप्रिंट्स चाहिए होंगी डायनासोर्स को शिफ्ट करने के लिए। इली मिल्स एक ब्लू नाम की प्रजाति के बारे में बात करता है। वो कहता है कि वो दूसरी सबसे बुद्धिमान स्पीसीज है, पर उसे पकड़ने के लिए उन्हें ओवन की हेल्प चाहिए। ओवन क्लेयर का पहला बॉयफ्रेंड होता है। वो ब्लू को बचपन से ट्रेन किया था। क्लेयर किसी तरह ओवन को मना लेती है और फिर क्लेयर, ओवन, जिया और फ्रैंकलिन ये चारों इस्ला न्यूब्लर पहुंचते हैं। फ्रैंकलिन एक सिस्टम एक्सपर्ट होता है और जिया एक डॉक्टर होती है। वहाँ पहुँच के वो लोग मर्सिनरी टीम के हेड डॉक्टर व्हीटली से मिलते हैं। उन्हें भी मिस्टर मिल्स ने ही हायर किया था। फिर क्लेयर और फ्रैंकलिन मिलके उस ट्रैकिंग सिस्टम को रीएक्टिवेट करते हैं और ओवन, जिया दोनों ब्लू को ढूंढने चले जाते हैं। जैसे ही ओवन को ब्लू दिखती है वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर तभी व्हीटली की टीम ब्लू पे फायर कर देती है और व्हीटली ओवन को बेहोश करने वाला एक शॉट दे देते हैं और जिया को ब्लू की देखभाल करने के लिए अपने साथ ले जाने लगते हैं। इधर वोल्केनो एरप्ट हो जाता है। सारे जीव इधर उधर भागने लगते हैं। ओवन किसी तरह मैग्मा से बच के क्लेयर और फ्रैंकलिन के पास जाता है। इधर व्हीटली बहुत सारे डायनासोर्स को पकड़ के एक शिप में लोड करके भागने लगते हैं और उनके साथ साथ छिप छिपा के क्लेयर, ओवन और फ्रैंकलिन भी उसके साथ शिप में चढ़ जाते हैं और वो पूरा इस्ला न्यूब्लर आइलैंड वोल्केनो की वजह से तबाह हो जाता है। फिर ये तीनों भाग के जिया के पास जाते हैं और वो लोग ब्लू को बचाने के लिए टी-रेक्स की ब्लड को ब्लू में ट्रांसफ्यूज करा देते हैं और उसकी बुलेट भी निकाल देते हैं। इधर लॉकवुड की ग्रैंड डॉटर मेजी मिल्स और इवरसोल की बातें सुन लेती है कि वो लोग डायनासोर्स को किसी न्यू आइलैंड पे नहीं ले जा रहे, बल्कि उसकी तस्करी करने के लिए उसे लॉकवुड स्टेट में ला रहे हैं। वो जब जाके लॉकवुड को बताती है तो वो मिस्टर मिल्स को उसकी पूछताछ करने के लिए बुलाता है, पर अपने सच को छिपाने के लिए मिस्टर मिल्स लॉकवुड को तकिए की हेल्प से मार देता है। जैसे ही ओवन और क्लेयर लॉकवुड स्टेट पहुंचते हैं उन्हें एक सुनसान रास्ता दिखता है जिससे वो भाग के पुलिस को सब सच बता सकते थे, पर उसके पहले ही व्हीटली इन दोनों को पकड़ लेता है और बंद कर देता है। इधर लॉकवुड स्टेट में डायनासोर्स की ऑक्शन होने लगती है। ओवन किसी तरह स्टिकी मुलॉक डायनासोर को उकसा के उसको फ्री कर देता है और ये दोनों मेजी को ढूंढने चले जाते हैं। इधर मिल्स बहुत सारे डायनासोर्स को बेच देता है और लास्ट में इंडोरैप्टर नाम के एक डायनासोर को, जो कि सिर्फ एक प्रोटोटाइप ही होता है, उसे अपने खरीदारों के सामने पेश करता है। पहले तो वो उसे बेचने वाला नहीं था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूंखार था, पर ज्यादा पैसे मिलने की वजह से वो उसे भी एक रशियन को बेच देता है। ये सारी चीजें ओवन, क्लेयर और मेजी ऊपर से देख रहे थे। ओवन जाके स्टिकी मुलॉक को ऑक्शन रूम का दरवाजा खोल के उसे अंदर भेज देता है। उसके अंदर जाने से वहाँ हड़कंप मच जाता है और सब लोग ऑक्शन रूम छोड़ के बाहर भागने लगते हैं। व्हीटली बाहर से इस हड़कंप को देख के जब अंदर आता है तो उसे वो इंडोरैप्टर दिखता है। वो सोचने लगता है कि ये तो कोई नई स्पीशीज है जो उस आइलैंड पे नहीं थी, इसीलिए वो उसे ट्रांक्यूलाइजर का शॉट दे देता है और उसका केस खोल के उसका दांत निकालने जाता है।
पर ये हाइब्रिड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये बेहोशी की हालत से बहुत जल्द बाहर आ जाता है और व्हीटली को मार देता है। इधर मिल्स इन तीनों को ढूंढ लेता है और मेजी को अपने पास बुलाने लगता है, पर वो उसके पास नहीं जाती है। तब मिल बताता है कि ये एक नॉर्मल लड़की नहीं है, लॉकवुड की कोई नातिन थी ही नहीं। उसके बेटी के मरने के बाद वो बहुत ज्यादा टूट गए, इसीलिए उन्होंने मेजी को क्लोन किया। इधर मील्स का असिस्टेंट लैब से सारे जीनोम सेफ प्लेस पे ले जाने लगता है। फिर वो जिया के पास जाता है ब्लू के ब्लड के लिए, पर ब्लू का ब्लड अब प्योर था ही नहीं। उसकी जान बचाने के लिए जिया ने पहले ही टीरेक्स का ब्लड ब्लू की बॉडी में चढ़ाया था और फिर वो ब्लू को भी सेल से फ्री करके भाग जाती है। कुछ देर बाद गन शॉट की वजह से पूरे लैब में साइनाइड गैस लीक होने लगती है और फिर लैब में आग लग जाती है और ब्लू वहाँ से भाग निकलता है। इधर इन तीनों को इंडोरैप्टर घेर लेता है और जैसे ही वो इन पे हमला करने जाता है वहाँ ब्लू आ जाती है और फिर इन दोनों डायनासोर्स की लड़ाई होने लगती है और लड़ते लड़ते दोनों ग्लास रूफ से नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इंडोरैप्टर मर जाता है पर ब्लू को कुछ नहीं होता है। इधर पूरी बिल्डिंग में साइनाइड गैस फैल जाती है जो कि वहाँ कैद हुए सारे डायनासोर्स के लिए बहुत खतरनाक थी। अगर ये लोग इन्हें वहाँ पे छोड़ के जाते तो वो सब मारे जाते, पर इन्हें एक डाउट भी था, अगर वो लोग इन डायनासोर्स को फ्री कर दिए तो वो पब्लिक पे अटैक करेंगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तब तक मेजी जाके बटन दबा देती है और सारे डायनासोर्स की केज खुल जाती है और वो फ्री हो जाते हैं। इधर लॉकवुड स्टेट के बाहर मिल्स अपने सारे जीनोम को अपनी गाड़ी में लोड कर रहे थे, पर तभी डायनासोर्स की भगदड़ की वजह से वो इंडोमिनस रेक्स के डीएनए सैंपल जो वो इसला न्यूबलर से लाए थे वो टूट जाता है और 2 टीरेक्स डायनासोर मिलके डॉक्टर मिल को अपना खाना बनाते हैं और सारे डायनासोर्स ब्लू के साथ लॉकवुड स्टेट से बाहर भाग जाते हैं। यूएस सीनेट के अगली सुनवाई में डॉक्टर मैलकॉम कहते हैं कि उन्हें अब कोई भी सबूत देने की जरूरत नहीं है। इंसानी लालच और राजनीतिक जरूरतों ने इंसान की तबाही खुद ही लिख दी है और जाहिर है कि अब एक नए जुरासिक एज की शुरुआत हो गई है, जहां इंसान और डायनासोर दोनों साथ रहेंगे और ऐसे ऐसे खतरों का सामना करना पड़ेगा जिनका किसी को अंदाजा भी नहीं है। सो वेलकम टू द न्यू जुरासिक वर्ल्ड। इफ यू लाइक द वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।